Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आज आपको इम्फेटिक यानी पांचवा सेंटेंस, यानी हम लोग 4 दिन गुजार चुके हैं। आप मेरे साथ 4 दिन से हो। आपको उम्मीद भी है कि आप कितना ज़्यादा सीख पा रहे हो। अपने को चेक करो ना भाई, अपने को आप चेक करो कि आपका लेवल क्या, आपकी स्थिति क्या बन रही है। आप सीख भी पा रहे हो। हमने कहा था कि हमने एक बेसिक का सीरीज शुरू किया है डीएसएल लर्निंग पर, और मुझे लग रहा है कि आपने देखा नहीं उसे। डीएसएल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरा ही है, उस पर आपको बेसिक शुरू कर रहा हूँ। वहां भी डे 1 दे दिया, डे 2 दूंगा, डे 3 दूंगा, तो वहां भी देखिए आप दोनों को समेट के रखिए, एक एडवांस और एक बेसिक, और प्लस तब जाके माइंड ब्लोइंग काम होगा, तब जा बेहतर काम कर पाओगे। आज हम लोगों का 5वां दिन है। आप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा तक मुझे कमेंट करो ना, मुझे बताओ ना, इस 8 दिन का सीरीज है, 9वें दिन में कौन सा सीरीज चाहते हो, क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मुझे शेयर करो, हर चीज मुझे बताओ, तब मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए, हम लोगों ने आज ही काम शुरू किया था क्वालिटी। मुझे बताइए, क्वालिटी पे काम हुआ था नहीं हुआ था? क्वालिटी हम लोगों ने समाप्त किया था नहीं किया था? कर लिया था ना? क्वालिटी पे काम हम लोगों का हो गया था, ये हम लोगों का डन हो गया। इस पे काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, यानी क्वालिटी डन। हैबिट भी हम लोगों ने डन कर लिया, हैबिट भी डन हो गया। कॉम्प्लेशन थर्ड डे था, ये भी डन हो गया। ये सब सीख पा रहे हो, हर चीज सीखो। आप शुरुआत यहीं से करो, यह भी देखो और वह भी शुरुआत करो। हाइपोथेटिकल आपने शुरुआत कर लिया होगा, आपके चौथे वीडियो में देखा होगा, यह भी डन। अब इम्फेटिक की बात करनी है, 5वां नंबर। इम्फेटिक क्या कहता है? जोरदार वाक्य। यानी हमने कहा था, मेरी बात गौर सुनिए, ये 8 पॉइंट जिसने सीख लिया वह उसको अंग्रेजी आ गया। इसके बाद 8 पॉइंट और दूंगा जो आपको पूरा सिखा करके ही छोड़ेगा, अंग्रेजी आपके जुबान से बुलवा देगा। बस मेरे साथ लगे रहिए, चलते रहिए धीरे धीरे। अब बताइए, ये 8 पॉइंट आपने सीखा। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसको सीखा, ये सब सीख ही नहीं पा रहा है। आप वीडियो को ना 2-3 बार देखो, थोड़ा सा एडवांस है, बुकिस नहीं है, रटने वाला नहीं है, कम हेयर गो देयर सिट डाउन स्टैंड अप नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये रटने वाला नहीं है, स्ट्रक्चर बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट देगा, ये जड़ स्ट्रॉन्ग कराएगा बेटा बेटा। तो उसकी तरह चलना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाओगे बच्चे। इस तरह से ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत बच्चे बोलता हूँ तो बहुत बेटा बोल देता हूँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि बेटा बोल रहा है बड़ा है, तो बेटा आप बड़े हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, छोटे हैं तो प्यार करता हूं। आप वर्ड पे ध्यान मत देना, चूंकि निकल जाता है, बोलने की आदत है, बेटा बच्चे सब निकल जाता है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या दे रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, ये डन हो गया, इसकी बात हो गई डन यहां तक। तो यहां तक काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब 5वां नंबर पॉइंट इम्फेटिक करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे इम्फेटिक से और चलने का प्रयास करते हैं। इम्फेटिक क्या कहता है, वापिस आते हैं हम लोग इम्फेटिक की तरह और इम्फेटिक तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। इम्फेटिक क्या कहता है? अब देखिए, 5वां नंबर हम लोगों का इम्फेटिक है, यही हम लोगों को सीखना है बच्चे आज। अब प्रश्न उठता है कि इम्फेटिक का मतलब क्या सर? इम्फेटिक कहते हैं जोरदार को, इम्फेटिक कहते हैं वह सेंटेंस जिस पर बल देते हैं। जैसे मान लो एक लड़का था, उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देकर आज रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम दे दिया था पहले, रिजल्ट आने वाला था। अब घर पे जा रहा है डरे डरे। अब आजकल के गार्जियन बड़े अलर्ट होते हैं, उनको रिजल्ट पहले ही पता चल गया। अब पिताजी हाथ में जूता लिए गेट पे खड़े हैं, हाथ में जूता लिए गेट पे खड़े हैं। अब लड़का घर में प्रवेश किया, पीछे से दे जूता, दे जूता। बेटा पूछा क्या हो गया, तो बाप कहता है पढ़ता लिखता नहीं है, मस्ती करता है। तो बेटा कहता है पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं, फेल कर जाते हैं, अलग बात है, तो पढ़ते तो हैं। यानी उसने क्या किया, वर्ड पे एम्फसाइज किया, पढ़ते तो हैं, इम्फेटिक बनाया। तो जब किसी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाया जाए तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की मदद लेते हैं। स्ट्रक्चर वही, देखिए ध्यान दीजिए, हमने एक स्ट्रक्चर इम्फेटिक के लिए कहा था। इम्फेटिक में ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे हमने कहा इम्फेटिक के लिए आपके पास स्ट्रक्चर का जरूर होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड अ बुक, वह सोता है ही स्लिप, है ना, ही स्लिप्स। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो पढ़ता तो है, वह सोता तो है, वो हंसता तो है, वह हंसता ही रहता है, वह रोती ही रहती है, वो खेलता ही रहता है। कहने का सेंस है कि जिस चीज पे आप जोर डालते हो, प्रेशर डालते हो, वहां पे हम डू डज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बन निकलेगा आपका कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज,
सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो डू डज V1 हो गया, डू V1 वो डज, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन आपको यहाँ पे इंफेटिक सेंस देना है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको और हेल्प मिल जाएगा, और हेल्प समझने में मजा आ जाएगा। इसको बढ़िया से मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह सेंटेंस इंफेटिक को शो करता है। इंफेटिक का मतलब होता है मेरे दोस्त तो, है, ता है, इस तरह के सेंस देता है। जैसे मैं एक बोलता हूं 1000 बोलना, हमने कहा वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, समझिए, सिखा दूंगा, बने रहिए, भटकिए मत इधर उधर, इधर उधर बने रहिए यहाँ पे, तभी सीख पाएंगे आप। वह पढ़ता तो, वह क्या है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने वह। अब वह, ये बोलो पहला वीडियो और डीएसएल लर्निंग पे देखा होगा, बेसिक क्लास है ना, देखा होगा क्या कहा था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो बोलो डू लगाऊं कि डज लगाऊं, डज ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर सीख गए आप लोग। तो ही डज रीड। अब देखिए डज एक मेन वर्ब भी है और डज एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। कभी भी आपने प्रेजेंट टेंस में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा, या आप पहली बार सीख रहे हो। डज के साथ अगर हम V1 लगाते हैं तो स्ट्रक्चर इंफेटिक बन जाता है, सेंटेंस इंफेटिक बन जाता है। तो ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। अब मेरे साथ बोलो, मैं हिंदी बोलूंगा तुम अंग्रेजी बोलना, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह रोती तो है, बोलो फटाफट, वह रोती तो है, सी डज क्राई, सी डज क्राई। वह हंसती तो है, सी डज लाफ। वह खेलता तो है, ही डज प्ले। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले। अब देखो हमने कहा था आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। अब समझिए स्ट्रक्चर को, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ पे सीखना आपको, स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, सेंस कर लीजिए। अब यहाँ पे दे रहा हूँ आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर, चूंकि मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लीजिए, समझिएगा गौर से। हमने संदेश दिया कि वह पढ़ता तो है, समझिए गौर से, वह पढ़ता तो है। वह का अंग्रेजी हमने ही ले लिया, ही के स्थान पे सी ले लिया, आई ले लिया, यू ले लिया, दे ले लिया, समझिए बढ़िया समझिए, ए ले लिया हमें सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम आपको देना है वर्ब। तुम पढ़ने के स्थान पे तुमने रीड ले लिया, तुमने प्ले ले लिया, तुमने क्राई ले लिया, तुमने स्लीप ले लिया, समझना बढ़िया से। अब सबके साथ आपको मिल कर लेना है ना। अब आपको मैं पढ़ता तो हूं, अब यहाँ पे आपको डू डज लगाना है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आर्ट ऑफ, एक क्वेश्चन हो गया, आर्ट ऑफ आंसर देना है। और समझिए गौर से, हमने कहा हुआ पढ़ता तो है, लिख दिया ही डज रीड। हमने बोला वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, तो बोलेगा यस ही डज। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, यस ही डज, है ना। वह खेलता तो है, ही डज प्ले, यस ही डज। वह रोता तो है, ही डज क्राई, यस ही डज, है ना। वे लोग पढ़ते तो हैं, दे डू रीड, दे डू लाफ, दे डू स्लीप, दे डू, तो कुछ भी वॉट एवर कम्स टू योर माइंड यू जस्ट स्पीक। यू डोंट थिंक वेदर इट इज गोइंग टू राइट और रॉन्ग, यू डोंट थिंक, कभी सोचो ही मत यार क्या होना है, बस ट्राई टू स्पीक, कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो, चलते रहो, तभी करना आ जाएगा। अभी सब कुछ पाना है, 8 स्टेप दिया हूं, ये आपका 5वां स्टेप है। बेसिक भी है, एडवांस भी है, नहीं सीखे तो बेसिक भी देखना पड़ेगा। अब देखो वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। अब यहाँ पे मैं हिंदी नहीं लिख रहा, 1000 वर्ड दे दिया। वह, अब तुम बोलो मेरे साथ, तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। वह हंसती तो है, सी डज लाफ। वह रोती तो है, सी डज क्राई। क्लियर हुआ ना। अब एक स्टेज हो गया, अब अगले की बात करते हैं। इसको सीख गए, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन और आंसर दोनों काम करेंगे ना बच्चे, तब अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो। बाबू ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे ध्यान दिया आपने। अब अगला कौन से पे ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर एक था, स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब दूसरा कहता है बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना, अब यहां पे सेंस होता है ही तो है। अब देखिए इंफेटिक, वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता ही रहता है, तो वह पढ़ता ही रीड्स। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। अब प्रश्न उठता है कि नथिंग बट क्यों लगाते हैं सर, जड़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वह पढ़ता है मतलब उसकी आदत हो गई, हैबिट, याद,
हैबिट सेकंड पार्ट पढ़ा था ना, याद करो ना, वो पढ़ता तो है, हैबिट हो गया ना, आदत, पढ़ता है हैबिट हो गया। अब मान लो कहते हैं वो पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ता तो है, इसी को तो इम्फेटिक कहते हैं, पढ़ता तो है, ही डज रीड, वह पढ़ता ही रहता है, यह भी तो इम्फेटिक हुआ। तो पढ़ता ही रहता है मतलब हुआ वो कोई काम नहीं करता पढ़ने के सिवा, दूसरा कोई काम नहीं होता। कभी छोटे बच्चे घर में पे पे रे रे करता, अभी आप घर में बैठे होंगे तो बहुत बच्चा घर में रे 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 कर रहा होगा, तो क्या कहते हैं, अरे यार ये रोता ही रहता है, अरे यार ये सोता ही रहता है। बहुत सारे लोग अभी घर में सोते ही रहते होंगे, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, अरे वो तो सोते ही रहते हैं, वो तो रोते ही रहते हैं, तुम तो खेलते ही रहते हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा तुम तो पढ़ते ही रहते हो, मैं तो पढ़ाता ही रहता हूं। तो इसी को तो बोलना है कि और मेरे पास काम ही क्या है, तुम्हारे पास काम ही क्या है, तुम तो पढ़ते ही रहते हो, खेलते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, हंसते ही रहते हो, रोते ही रहते हो। बना दो ना इसे, ही डूज नथिंग बट लाफ, ही डज नथिंग बट लाफ, आई डू नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट डांस, आई डू नथिंग बट डांस, है ना। क्या हुआ, वह पढ़ता ही रहता है। हिंदी हिंदी लिखता हूं भाई, वह पढ़ता ही रहता है। देखो बहुत बच्चे कहते हैं बेसिक बताइए लाइव, और देखो सिखा रहा हूं। हमने कहा ही डज नथिंग बट रीड। बच्चे वो कैब तो आपको आना चाहिए तभी काम होगा। रीड की जगह लाफ है, स्लीप है, वट एवर जो मन करे करते रहो। ही डज नथिंग बट रीड, ही डज नथिंग बट क्राई, ही डज नथिंग बट स्लीप, आई डू नथिंग बट स्लीप, आई डू नथिंग बट कुछ भी। यहाँ पे ही की जगह 10 ले लो, वर्ब की जगह 10 ले लो, तब बोलना अंग्रेजी आएगा। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, तभी आपको बोलना आएगा बच्चे। चुटकियों में बोलोगे, बस मेरे साथ फॉलो करो, इसको इतना शेयर करो कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति सीख जाए, तब काम होगा। अब देखो यहाँ पे हमने कहा अगर यहाँ पे वर्ब था, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। एक मजेदार चीज आ रहा है, हमने कहा कि वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही तो है, वह सोता ही तो है, ये वर्ब की बात है। अगर यहाँ पे वर्ब, ध्यान दीजिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये वर्ब है, देख लिया ना, क्या है, वर्ब है। अगर नाउन हो जाए, यहाँ पे क्या, नाउन, नाउन का मतलब क्या, कि जैसे वहां पानी ही पानी है, यहाँ धूल ही धूल है, वहां भीड़ ही भीड़ है, यहाँ कोरोना ही कोरोना है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है, यहाँ धूल ही धूल है। तो इसका मतलब नाउन। तो स्ट्रक्चर, इसको एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर दोनों साथ साथ आपके लिए हो जाए, आपको याद करने में मदद मिल जाए। बच्चे देखिए गौर से, स्ट्रक्चर 3, ये 2-3 बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज, बात समझिए गौर से, नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर वर्ड। अगर यहाँ पे नथिंग बट तो आएगा, इज भी तुम्हारा प्रेजेंट ही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब नाउन आ जाएगा तो यहाँ पे ऑलवेज इज ही रहेगा, आर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो प्लूरल नहीं हर हाल में। अब इस केस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो देयर हो जाता है, क्या होता है बाबू, देयर हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना कि देयर का मतलब होता है कि जिसका सब्जेक्ट का अभाव हो, चूंकि यहाँ पे नाउन हो गया तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा कि वहां पानी ही पानी है, वहां पानी पानी है। अगर वहां हटा दिया और सिंपल बोला पानी ही पानी है, तो हम बोलेंगे देयर इज नथिंग, और सब लिखता हूं, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, देयर नथिंग बट वाटर। लेकिन आपने कहा कि सर वहां रहे तो वहां पानी ही पानी है, तब सर तो उस वहां के लिए जोड़ना पड़ेगा देयर। अब कहोगे सर देयर यहां भी, देयर यहां भी, 2 बार देयर आएगा सर, तो 2 बार देयर नहीं है बेटा, देयर एक ही बार है। ये देयर हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब मीनिंगलेस, और ये बोला मतलब वहां, वहां पानी ही पानी है, इसका मतलब वहां थोड़ी होगा कि वहां है नथिंग बट वाट, नहीं ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और देयर, देयर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसका वीडियो हमने डीएसएल इंग्लिश पर बनाया है, बड़ा मजेदार है, 1 घंटे का देयर पढ़ाया हूं, उसको खोज के पढ़िए, देखिए कहाँ है, उसको ढूंढिए और पढ़िए। अभी समय नहीं है, कॉपी कलम निकालिए, अब पूरा 500 वीडियो को खंगाल डालिए, पूरा 500 वीडियो है। अगर आप चाहते कि नहीं सर हमको 1.5 घंटे का आपका लाइव बैच चाहिए, हमको पूरा रिकॉर्ड बैच चाहिए, तो अभी आपके लिए सुनहरा अवसर है, हमने पूरी फीस आधी कर दी है। डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो
और डीएसएल इंग्लिश ऐप पर जाकर के पूरी फीस का आधी फीस है। आप व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल करो, बन गए। फोन नंबर दिया है, कॉल करो, मेरे से बात करो, सब कुछ दिया हुआ है, बड़ा मजा आएगा। जबरदस्त पढ़िए और 21 दिन का चैलेंज लीजिए। इस 21 दिन में ना पूरा कोर्स जो 4 महीने का है, इसे 21 दिन में पढ़ डालो, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलो वापिस आ जाओ। हमने कहा वहां पानी ही पानी है, तो पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां पानी ही पानी है, वह पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट रीड, ही डज नथिंग बट क्राई, वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां धूल ही धूल है, देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर, वहां लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर। तो इस तरह से आप बना सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा अंग्रेजी बोलना भी और लिखना भी, और एग्जाम तो यूं हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हट जाता हूं, लो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट दिया, डू डज नथिंग का, और यहाँ पे और कॉन्सेप्ट लिया। अब देखिए इसी को हम पास्ट, हमने क्या कहा था, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, हम लोग 3 ही चीज में बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। याद करो, पहला डे 1 पढ़ा होगा, डे 2 भी पढ़ा होगा। हमने कहा था हर चीज को 3 भाग बांटते हैं, डे 1 डे 2 डे 3, चौथा सॉरी दुनिया के हर चीज 3 बांटते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चौथा कोई सेंटेंस होता है तो मुझे बताना, कुछ है क्या, नहीं ना। तो पास्ट प्रेजेंट हो गया, पास्ट देखो फटाफट, पास्ट की बात करता हूं, अंग्रेजी नहीं आएगा सिखा दूंगा मैं, क्या बात कर, देखो बोर्ड से। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग, तो डू डज के स्थान पे डिड कर दिया ना, डू डज डिड नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहां डिड नथिंग कर दिया, यहीं पे कर दिया सब्जेक्ट प्लस वाज नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चे, देयर हो जाएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यहाँ पे हो जाएगा देयर। अब ध्यान दीजिए, 2 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर है तो अंग्रेजी है, स्ट्रक्चर नहीं तो अंग्रेजी नहीं। कहीं पढ़ो, मैंने क्या कहा था, कंपेयर करो, हजारों यूट्यूबर है, कंपेयर करो और सबसे देखो कि बेस्ट कौन सा है। अगर धर्मेंद्र सर बेस्ट लगते हैं तो पढ़ो, और यहाँ पे कंपेयर करके देखो, तभी फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करना। हर चीज को पहले देख लो, यूट्यूब पर समझ लो। हमने कहा डिड नथिंग प्लस बट इवन प्लस अदर वर्ड, वाज वेयर नथिंग बट इवन प्लस अदर वर्ड। अब वाज यहाँ वर्ड नहीं आ सकता। अब हमने कहा वह पढ़ता ही रहता था, वह पढ़ता ही तो था, ही डिड नथिंग बट रीड। अब मैं लिख देता हूं, देखिए 2 एग्जांपल, पहले लिखता हूं, वह खेलता, वह खेलता ही तो था, वह खेलता ही रहता था, खेलता ही रहता था। मैं सिखाने के परोस पढ़ा रहा हूं, वह खेलता ही रहता था। दूसरा पढ़ाता हूं, वहां पानी ही पानी था, वहां पानी ही पानी था। अब देखो, वह खेलता ही रहता था, तो हमने क्या बोला, ही डज नथिंग बट प्ले। ही डज नहीं बेटा, डिड, यहां ध्यान दीजिए, ही डिड नथिंग बट प्ले, वह खेलता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट प्ले। मैं पढ़ता ही रहता था, आई डिड नथिंग बट रीड। तुम दौड़ते ही रहते थे, यू डिड नथिंग बट रन। वह खेलती ही रहती थी, सी डिड नथिंग बट प्ले। वह डांस ही करती रहती थी, सी डिड नथिंग बट डांस। वहां पानी ही पानी था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर। क्या बनेगा, देखो लिख रहा वहां पे, देयर, दिख रहा है सबको, वॉज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहां पानी ही पानी था, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहां धूल ही धूल था, देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर। तो हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, बहुत आसान है। बस आपको लगना है मेरे साथ, अंग्रेजी ना आसान है, लगो ना मेरे साथ, खेलो ना मेरे साथ, 8 दिन रहो ना मेरे साथ, तब ना अंग्रेजी आएगा। सिखाऊंगा ना, इसको शेयर करो ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, हर बच्चा को सिखाओ ना, इसको डिस्कस करो फोन पर, कहीं तो नहीं, फोन पर डिस्कस करो। 8 पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, सिखा दूंगा, वादा है मेरा। अगला पॉइंट देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट की देखा था, इम्फेटिक की बात कर रहे हैं, अब हम फ्यूचर ले रहे हैं। हमने कहा था इम्फेटिक, जो पढ़ो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो पढ़ो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अंग्रेजी यही होता है और कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं है। 3 ही सेंटेंस है, चौथा होता ही नहीं। मैं पढ़ाऊं चाहे कोई पढ़ाए, मैं जड़ को हिलाता हूं।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। स्पोकन भी इससे तूफान मचवाता हूं, मैं डिटेल काम करता हूं, समझो यहां से एम्फैटिक फ्यूचर बोलना सिखा रहा हूं। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर। सब्जेक्ट पर ध्यान दो, यहां पे सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड। ये फ्यूचर की बात करता है, जैसे बोलते हैं ना, उसे पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इम्फैटिक जोर दे रहे हैं, करना पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। हालांकि इसे हम थोड़ा बहुत कंपल्सन भी कह सकते हैं, कंपल्सन भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इम्फैटिक भी बोलते हैं, जोरदार बात से, कि तुम्हें जुर्माना देना होगा। इम्फैटिक कह रहे देना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा, है ना। तो आप इसको हिसाब से काम कर सकते हो। विल हैव टू फाइंड, विल हैव टू रीड, है ना, यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना ही होगा। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, है ना बच्चे। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना होगा। तो इस तरह से इम्फैटिक को ही हम लोग कभी कभी थोड़ा सा कंपल्सन फ्यूचर में दिखाते हैं कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ताकि इस तरह से इसका मैं डिटेल थोड़ा सा कंपल्सन में पढ़ाऊंगा, तब जाकर समझ में आपको बेहतर आएगा। यहाँ पे मैं दो बातें करूँ आपसे। ये इम्फैटिक का एक प्लान था जो हमने आपको दिया, इसको बारीकी से देखिए और साथ साथ DSL लर्निंग पे देखिए। और मैं सच्चाई बताऊं, अभी आप घर बैठ करके बोर मत होइए, बी तूफान है वह भी देखिए, बड़ा मजा आएगा। करिए, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में और डे 6 में लेकर के। थैंक यू वेरी मच, बड़े नमस्कार, छोटों को प्यार। अगर मेरे बैच में पढ़ रहे हैं तो आप सबको बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।